अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। द मोस्ट हॉट फेवरेट टॉपिक फॉर स्टूडेंट्स जिनको कभी समझ में नहीं आता इनको ये होता है ट्रेस टेबल। अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लेंगे गौर से तो आपको ट्रेस टेबल कभी भूलेगा नहीं। इट्स माय प्रॉमिस टू यू। ट्रेस टेबल की अगर डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ अ टेक्निक यूज टू टेस्ट एल्गोरिदम्स। एक मेथड, एक टेक्निक, एक प्रोसेस। और आपको यहीं से पता लग गया होगा कि ट्रेस टेबल हम कब यूज़ करते हैं व्हेन वी आर टेस्टिंग एल्गोरिदम्स। ठीक है, तो इट इज़ यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स and it makes sure that no logical error occur while the program is being processed. लॉजिकल एरर सबसे ज़्यादा खतरनाक एरर्स होते हैं क्योंकि सिंटेक्स एरर तो रेक्टिफाई हो जाते हैं, इजीली नज़र भी आ जाते हैं और रेक्टिफाई भी, लेकिन लॉजिकल एरर्स हमें कब प्रॉब्लम करते हैं जब हमारा आंसर जो होता है वो रॉन्ग आ रहा होता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें फॉर द ट्रेस टेबल, इट इज़ अ टेबल एज यू नो फ्रॉम द नेम। मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स होते हैं इसके अंदर। कॉलम हेडिंग्स वो होंगी जो हमने वेरिएबल्स यूज़ किए हुए अपने एल्गोरिदम के अंदर, और जो हर इसकी रो होगी, ईच रो ऑफ द टेबल, वो हमें क्या शो कराएगी, ईच स्टेप जैसे जैसे एल्गोरिदम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी रो में वैल्यूज आती जाएंगी। अगर तो किसी जगह पे आपको किसी सेल में कोई ब्लैंक नजर आ जाए, मीन्स दैट देयर इज नो चेंज, प्रीवियस वाली चीज़ ही आगे आ रही है। एंड कहीं पे डबल डैश आ जाए तो मीन्स दैट द वैल्यू इज नॉट कंसर्न। या तो हम उसको कोई वैल्यू डिस्कस नहीं कर रहे, या फिर हम कोई वैल्यू चेंज नहीं कर रहे, या फिर हम कोई वैल्यू कंसिडर ही नहीं कर रहे उस वक्त। ठीक है, लेट्स टेक आउट एन एग्जांपल। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो स्टूडेंट्स अक्सर रॉन्ग कर देते हैं। इट इज़ एन एल्गोरिदम टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर 144 to 164 cm tall, सेंटीमीटर tall, to be eligible for school's volleyball team। एक वॉलीबॉल टीम बनाई जा रही है स्कूल में जिसमें आपको बताया गया ये वाले बच्चे, इनकी ये वाली गिवन हाइट्स हैं, और आपने वो वाले बच्चे सेलेक्ट करने हैं, काउंट करने हैं वो बच्चे जिनकी हाइट्स कितनी है, 144 से लेकर 164 सेंटीमीटर तक। चलें जी, एल्गोरिदम लिखना स्टार्ट करें। सेट काउंट टू जीरो क्योंकि हमें काउंटिंग करनी है। सेट ऑल हाइट्स टू, सारी हाइट्स हमें प्रोवाइड कर दी गई हैं उन्होंने। फॉर ईच हाइट इन द लिस्ट ऑल हाइट्स, सारी जो हाइट्स दी गई हैं इनमें से हर हाइट को चेक करो। इफ हाइट इज ग्रेटर देन 144 एंड हाइट इज लेस देन 164 तो काउंट में क्या कर दो, काउंट प्लस वन। आउटपुट कर दो काउंट इन द एंड, और एल्गोरिदम अपना कर दें स्टॉप। सो सिंपल। अब बनाते हैं जी हम इसका ट्रेस टेबल और देखते हैं हमारे काउंट की वैल्यू क्या आई। जो आपको राइट साइड पर लाइंस 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 नजर आ रही हैं, इसके पीछे छुपा हुआ है ट्रेस टेबल जो हम स्टेप वाइज बनाते जाएंगे। आप टोटल पहले पूरा बना के भी बाद में फिलिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने इसको ऐसे छुपाया हुआ है ताकि आपको सही तरह समझ में आ जाए। हमारी जो कॉलम हेडिंग्स हैं वो ये होंगी। स्टेप नंबर, हाइट, ऑल हाइट्स एंड काउंट। रिमेंबर दैट हाइट, ऑल हाइट्स एंड काउंट आर द थ्री वेरिएबल्स व्हिच वी आर गोइंग टू यूज इन आवर एल्गोरिथम। और स्टेप नंबर में हम लिखेंगे स्टेप्स। नंबर वन स्टेप, डबल डैश आ गई, मीन्स दैट वैल्यू इज नॉट कंसर्न। अभी तक कोई वैल्यू दी नहीं, कोई वेरिएबल इनिशियलाइज ही नहीं किया, कोई काम ही नहीं किया, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डबल डैश। स्टेप टू, सेट काउंट टू जीरो। कैन यू सी, काउंट वाले कॉलम के अंदर जीरो नजर आ रहा है आपको, हमने वहां पे जीरो ऐड कर दिया। स्टेप थ्री, सेट ऑल हाइट्स टू। ऑल हाइट्स वाले कॉलम में जितनी भी गिवन हाइट्स थी वो सारी की सारी वहां पे ऐड कर लें, लिख लें। अब हमने क्या करना है, फॉर ईच हाइट इन द लिस्ट ऑल हाइट्स, जो ऑल हाइट्स की लिस्ट में सारी हाइट्स लिखी गई हैं वन बाय वन। इफ हाइट इज ग्रेटर देन 144 एंड हाइट इज लेस देन 164, हमारे पास पहली हाइट आई है 154, चेक की, बिल्कुल हमारी उसके दरमियान में फॉल कर रही है, हमने काउंट में क्या कर दिया, वन। अब हम क्या करेंगे बारी बारी, ये जो स्टेप नंबर 4 एंड 5 हैं जिनको मैंने कलर चेंज कर दिया इनका आपको दिखाने के लिए, ये हम रिपीट करते जाएंगे हर वैल्यू के लिए जो ऑल हाइट्स के कॉलम में लिखी हुई हैं। फर्स्ट वन इज 154, डन। नाउ वी आर गोइंग फॉर 140। अब 140 के बाद देख लें वैल्यू काउंट की वन है क्योंकि 140 हमारी रेंज में फॉल नहीं कर रहा। देन वी विल चेक 155, इट इज़ इन द रेंज तो उसमें 2 कर दिया। 164, एल्गोरिदम को दोबारा देखें, चेक आउट स्टेप नंबर 5। मैंने लिखा हाइट ग्रेटर देन 144 एंड लेस देन 164। यहाँ मुझे 164 वैल्यू मिली है और मैंने गलती से, क्योंकि वहाँ मैंने कोई गलती की थी एल्गोरिदम में, इस वजह से मेरी ये हाइट काउंट नहीं हो रही यहाँ पे। ठीक है, ये गलती मैंने यहाँ पकड़ ली ड्यूरिंग ट्रेसिंग द टेबल। हम ट्रेस कर रहे हैं अपना एल्गोरिदम, हमने यहाँ पे गलती पकड़ ली। 164 शुड बी काउंटेड, इसी तरह 144 शुड बी काउंटेड, लेकिन यहाँ पे मेरी काउंट में वैल्यू ऐड नहीं हो रही मेरे एल्गोरिदम की गलती की वजह से। अब हमने चलते जाना है 166, वो भी ऐड नहीं होगा, आउटसाइड द रेंज है। 160 ऐड हो जाएगा, काउंट की वैल्यू 3 हो गई, और 143 भी नहीं है,
ठीक है, क्योंकि 144 से हमने कहा था वो और उससे ऊपर। तो हम क्या करेंगे, आउटपुट करा लेंगे काउंट। यहाँ पे हमारी वैल्यूज आई 3 और हमारा एल्गोरिदम हो गया स्टॉप। अब इस गलती को हमने करना है रेक्टिफाई। अब हमने गलती जो रेक्टिफाई करनी है वो ये करनी है कि 144 और 164 को इंक्लूड करने के लिए वी हैव टू राइट इट लाइक दिस, ग्रेटर देन इक्वल टू 154 एंड लेस देन इक्वल टू 164। अगर आपने सिर्फ ग्रेटर और लेस देन का सिंबल लगा दिया तो मीन्स दैट 144 और 164 काउंट नहीं होंगे। Now we are going to check our algorithm once again. Step number 1, start, count 0, all heights में heights आ गई। For each height in the all heights हम क्या करेंगे, ये दोनों स्टेप बार बार रिपीट करेंगे and we will check 154, 140 नहीं आएगी, 155 आ गई, ठीक है, 2 हो गया काउंट, 164, नाउ हमारा काउंट क्या हो गया 3, 144 के ऊपर 4, देन 166 पे नहीं कुछ भी होगा बिकॉज ये बाहर है रेंज से, 160 पे क्या होगी 5। अब हम जब डिस्प्ले करवाएंगे अपना काउंट तो इट विल डिस्प्ले 5 इंस्टेड ऑफ 3। अब हमारा एल्गोरिदम बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। आपको ट्रेस टेबल की प्रैक्टिस करवाने के लिए इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ट्रेस टेबल को हम किसी और भी एल्गोरिदम के लिए कैसे बना सकते हैं। एल्गोरिदम टू फाइंड द इवन नंबर्स इन इंटीजर्स रेंजिंग फ्रॉम n1 टू n2। दो नंबर्स के दरमियान में से आपने क्या लेकर आना है, इवन नंबर्स निकाल के लाने हैं। और इवन नंबर हम कैसे करते हैं, हम लोग मॉड ऑपरेटर यूज़ करेंगे। इफ़ द मॉड ऑपरेटर का रिजल्ट 0 आ गया तो मीन्स दैट 2 से डिवाइड करके इट इज़ एन इवन नंबर, और नहीं आएगा तो हम कहेंगे इट इज़ ऑड नंबर। शर्त यह है जी वर n2 इज़ ग्रेटर देन n1। लेट्स चेक आउट। हमारे पास दो तीन चीज़ें चाहिए। एक तो स्टेप नंबर हम ऑलरेडी लिखते हैं, एक n1 हमारा फर्स्ट नंबर, n2 सेकंड नंबर और उसकी आउटपुट पे हम सारे इवन नंबर डिस्प्ले करवाएंगे। स्टेप नंबर 1 में कोई काम नहीं हो रहा, जस्ट स्टार्टिंग द एल्गोरिदम। स्टेप नंबर 2, इनपुट n1 एंड n2। मैंने रेंडमली यहाँ पे n1 में 15 डाल दिया और n2 में 20 टू चेक मेरा टेबल सही काम कर रहा है कि नहीं। आपको मैंने बताया था वी यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स या वेरिएबल सेट ऑफ इनपुट्स हम यूज़ करते हैं टू चेक आवर एल्गोरिदम। यहाँ पे हम वही काम करें। n1 में मैंने 15 दिया, n2 में 20। मीन्स दैट 15 से लेकर 20 तक जितने इवन नंबर्स हैं सब डिस्प्ले करो, ठीक है। वो आउटपुट वाले कॉलम में आपको नजर आएंगे। नंबर 3 पे ये चेक करना है जो एल्गोरिदम की रिक्वायरमेंट है, n2 हमारा n1 से बड़ा होना चाहिए। तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, n1 इज लेस देन इक्वल टू n2, ठीक है। n1 छोटा हो या n2 बड़ा, एक ही बात है। इफ n1 mod 2 ईच टाइम वी आर गोइंग टू यूज, हमने चेक करना है n1 n2 से डिवाइड करके 0 दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर दे रहा है तो उसको आउटपुट कर दो। यहाँ पे 15 है ना, तो आउटपुट नहीं हुआ। फिर स्टेप 5 क्या कहता है, n1 में एक इंक्रीमेंट कर दो, 15 क्या बन गया 16। अब इसको गो टू स्टेप 3, स्टेप 3 पे दोबारा जाएं, ठीक है। अब हमने ये काम करते जाना है, हमारे कौन से स्टेप रिपीट होते जाएंगे, 3 से लेकर 6 तक। और हम ये काम करते जाएंगे, 16 आउटपुट हो जाएगा क्योंकि 16 2 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 देता है। नेक्स्ट नंबर +1 करके 17 आएगा तो आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा। 18 डिस्प्ले कर देगा ये, ठीक है। 19 0 नहीं देता, इसे 19 डिस्प्ले नहीं होगा। 20 mod 2 गिव्स अस 0 तो 20 डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद हम अपना एल्गोरिदम कर देंगे स्टॉप। अगर आप आउटपुट का कॉलम देखें तो 15 से लेकर 20 तक यही तीनों नंबर हैं, 16 18 एंड 20, जो क्या हैं इवन नंबर्स।